हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। और अब टाइम आ गया है टेस्ट कैप्टनसी की ओर बात करने का। शान मसूद को नया टेस्ट कैप्टन बना दिया है ऑन द हील्स ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ बाबर आजम एज एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन। और शान मसूद की पहला मिशन क्या होगा? शान मसूद जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट क्रिकेट एज कैप्टन। भाई, ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसके खिलाफ हमने ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं मुद्दत तो होगी, हमने एक टेस्ट भी जीते हो, सीरीज से दूर की बात है। तो ये बहुत मुश्किल सफ़र होगा उनके लिए, लेकिन बेस्ट विशेस टू शान मसूद। क्या ये एक ठीक डिसीजन थी शान को कैप्टन बनाने का? मैं पहले पूछूंगा ऑप्शंस क्या थी। सरफराज की बहुत बात हो रही थी, और दूसरी ऑप्शन क्या थी? शान मसूद। उसके अलावा तो कोई नहीं है, राइट? शाहीन को आप टेस्ट कैप्टन बना नहीं सकते कंसिडरिंग द इंजरी प्रोन अब वो हो गए हैं। उसके अलावा रिजवान, जाहिर सी बात है सरफराज खेल रहे हैं, उनके ऊपर टेस्ट क्रिकेट में रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं है। तो पीछे कौन बचता है? शान मसूद ही बचते हैं, जिनका कम हुआ था पिछले साल टेस्ट क्रिकेट में। ज़रूर उनकी सिर्फ 28 की एवरेज है अभी तक 30 मैचेस में टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन बात वही है कि एक्सपीरियंस है उनका कैप्टनसी में, और जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है विद द बैट इनको एक आइडियल कैंडिडेट बनाती है। उसके अलावा जो एक सेंसिबल कप्तान होता है, जब मैं शान मसूद को देखता हूँ मुझे वो नज़र आते हैं। मुझे याद आते हैं थोड़ा बहुत, जाहिर है मिसबा उल हक की थोड़ी सी वो वाइब दे रहे हैं जब मिसबा उल हक ने सेटल किया था पाकिस्तान टीम को आफ्टर द 2010 फिक्सिंग। मिसबा उल हक वर्स्ट कैप्टन थे ओडीआईज़ में, और T20s उन्होंने कम ही खेले हैं, लेकिन ओडीआईज़ में वो मेरे कप ऑफ टी नहीं थे बिल्कुल। द ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही प्लेड वॉज डल, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छा लीड किया था, नंबर 1 बनाया था। और उनकी काफ़ी फतूआत हैं टेस्ट क्रिकेट में, एक्चुअली बेस्ट रिकॉर्ड है उनका बाकी सारे पाकिस्तानी कैप्टन्स में से। तो मैं इसी तरीके से शान मसूद को देखना चाहता हूँ प्रोग्रेस करते हुए। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एवरेजेस पे ना जाएँ जो टेस्ट क्रिकेट में हुई है, आप लोग करंट फॉर्म पे जाएं। एक लिसनर है दूसरा व्यू के, फमाज नाम है उनका। फमाज पहले आए हैं एक्चुअली दूसरा व्यू पॉडकास्ट में, और बहुत रेयर होता है कि कोई गेस्ट आता है, लेकिन आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल कि फमाज वॉज एबल टू जॉइन द शो। फमाज रीच आउट करते हैं टाइम टू टाइम सोशल मीडिया में मेरे से, एंड यू आर ऑल वेलकम टू रीच आउट टू मी ऑन सोशल मीडिया। उधर हम चैटर कर सकते हैं क्रिकेट के बारे में। लिंक्स आर डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन फमाज ने मुझे कहा था अक्टूबर 16 को, बेसिकली उन्होंने कहा था, उस वक्त वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा था, और उन्होंने कहा था जस्ट चेक्ड शान्स रीसेंट फर्स्ट क्लास स्टैट्स, ही हैज स्कोर्ड 568 रन्स इन हिज लास्ट 9 इनिंग्स with an average of 63.11 with 2 centuries and 3 50s. Also, since he took on as York's captain, he played 4 matches, making them win 2 and drawing the remaining 2. तो इनका कप्तानी का एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट वगैरह में। तो इसके अलावा मुझे फिर से मैसेज आया था फमाज का, रिसेंटली ट्यूसडे को मैसेज आया था उन्हें कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा शान मसूद हैज़ फर्दर स्कोर 2 फर्स्ट क्लास हंड्रेड्स, वन इन द कायदे आजम ट्रॉफी फाइनल एंड वन लिस्ट ए 100 अलॉन्ग विद 99 इन हिज लास्ट इनिंग्स। बट आई मस्ट से, और फिर उन्होंने बॉलिंग क्वालिटी की बात की। लेकिन बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शान मसूद डोमेस्टिक में ही इज़ ऑन फायर, काउंटी में ही इज़ ऑन फायर, लीडरशिप रोल वो अदा कर रहे हैं, चाहे वो डर्बी शायर हो चाहे वो यॉर्क हो। ही नोज़ हाउ टू कैप्टन बाय नाउ कंसिडरिंग ही इज़ एक्सपीरियंस्ड। ये सारी बातें तो होगी, लेकिन बात उधर ही रहती है कि शान मसूद के ऊपर तलवार लटकती रहती है हमेशा, चाहे वो मीडिया हो या चाहे वो फैंस हो उनके ऊपर, क्योंकि उनके वालिद कोई ब्यूरोक्रेट हैं। तो उस वजह से बड़ी देर के लिए मीडिया में बात चली है। फिर बात चली थी कि मिकी आर्थर के साथ वो कोच हैं डर्बी शायर में, तो वो लिंक आ रहा है, मिकी कप्तान बनाना चाह रहे हैं इन्हें। तो ये सारी बातें चल रही, तो बहुत ज़्यादा रीजंस थे फैंस के पास उन्हें ना वेलकम करने के। फॉर सम रीज़न मैं उन फैंस में शामिल नहीं था। इवन जब उन्हें टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉप किया गया था इस कमबैक से पहले, आई वॉज अगेंस्ट इट, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया था उस प्लेयर पे, आप वो कैरी करना चाहिए था। और मुझे लगता है हमने बड़ी गलती की थी शान मसूद को ड्रॉप करके, और मैंने पॉडकास्ट की इसके ऊपर बात की थी पहले। उन्हें हम T20 वर्ल्ड कप में भी लेके गए थे, जहाँ हमें कोई प्लेयर मिल नहीं रहा था लेफ्ट राइट पे एक्सपीरियंस्ड, और शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी। और मैं इस हक में था, मैंने फमाज भाई को भी यही कहा था कि ही शुड हैव बीन इन द ODI वर्ल्ड कप स्क्वाड। मेरी वो प्रिडिक्टेड 15 में थे इस दूसरा व्यू में जो मैंने बनाई थी अब सबके सामने वर्ल्ड कप से पहले। ही वॉज अ शो, एंड भाई T20 वर्ल्ड कप वो खेल के आया, ही कुड ऑब्वियसली एक्सेलरेट, सिंगल डबल होने आते थे, बाबर के साथ अच्छी पार्टनरशिप उनकी हो सकती थी। लेकिन आई डोंट नो, सिलेक्शन हमारी बहुत ही डल थी, चाहे बाबर के ऊपर डालें आप, चाहे इंजमाम के ऊपर डालें। शान को होना चाहिए था टीम में, और शान अब टीम में नहीं है।
नहीं थे वर्ल्ड कप के लिए, एंड आई थिंक वी मिस्ड हिम अ लॉट। तो बात यही है कि अब आ गए वो टेस्ट कैप्टन, ही वॉज द बेस्ट चॉइस। सरफराज को मैं इसलिए नहीं रखना चाह रहा था बिकॉज दैट वुड बी गोइंग बैक, वी हैव मूव पास सरफराज एज कैप्टन। और मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ, जो 2-3 बार सरफराज को कप्तानी का मौका मिला था बाबर की कप्तानी के एब्सेंस में, कभी कभी होता था बाबर एक सेशन के लिए कहीं चले जाते थे डग आउट में, ऐसे मैंने देखा हुआ है। तो सरफराज के कोई इतनी कोई कोई कारनामे नहीं अंजाम दे रहे थे उस सेशन में, नॉर्मल कप्तानी हो रही थी, इवन दो चर्प चर्प बहुत करते थे वेट के पीछे से। मुझे लगता है क्योंकि जो कप्तानी का उन्होंने अभी फमाज ने बताया, जो एक्सपीरियंस है डर्बीशायर यॉर्क, और उसके अलावा जो परफॉर्मेंसेज चल रही है विद द बैट, आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज शान एज अ टेस्ट कैप्टन। और मुझे लगता है बिल्कुल सही फैसला हुआ है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था, पिछली से पिछली वीडियो में यह बता रहा था कि क्या वीकनेसेस हुई थी पाकिस्तान की इन द वर्ल्ड कप। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहता बाबर कंटिन्यू करें एज कैप्टन इन वाइट बॉल, लेकिन रेड बॉल में मैं चाहूँगा वो कंटिन्यू करें। तो इस बात को बाबर ने ना कर दी थी। तो इस वजह से अगर उन्हें उन बाबर को साइड पे कर दें, अगर आप मुझसे पूछें किसको कप्तान होना चाहिए था, तो मैं बोलूँगा शान मसूद एक ठीक चॉइस थे। अब बस देखना ही है कि टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि बहुत एक क्रिटिकल चीज़ ये भी है कि इस वक्त ओडीआई कैप्टन नहीं है कोई। शाहीन शाह अफरीदी को आपने T20 कप्तान बना दिया है, और आपने शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट कप्तान बना दिया है, और एक डुअल कैप्टनसी हो गई है। और एक कमेंट आया था, मैंने एक पोल किया था बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं, तो उस पर आई थिंक शरियार भाई थे, उन्होंने कहा था कि स्प्लिट करनी चाहिए तीनों फॉर्मेट कैप्टनसी। अब पीसीबी ने ये नहीं किया, पीसीबी ने सिर्फ 2 फॉर्मेट कैप्टनसी अनाउंस की, एंड आई थिंक इट्स सच अ जोक, क्योंकि आपने अब बेसिकली इन दोनों को कंपटीशन दे दिया, क्योंकि दोनों काबिल हैं ओडीआई में लीड करने की। और शू इन नहीं है कि शाहीन अफरीदी एक साल बाद ओडीआई कप्तान बन जाएंगे, स्पेशली गिवन ही इज़ इंजरी प्रोन। और शान को ये पता होगा उनका भी चांस है ओडीआई कप्तान बनने का, शाहीन का भी चांस है ओडीआई कप्तान बनने का। तो अब ये जो कंपटीशन रहेगा, दिस आई डोंट थिंक इज़ हेल्दी, और मुझे लगता है डिसीजंस अभी अनाउंस कर देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे तवक्को है कि पीसीबी और भी डिसीजन अनाउंस करेगा, क्योंकि इस मैनेजमेंट कमेटी के 3 महीने रह गए एंड दे क्लियरली वांट टू गो आउट विद अ बैंग, सो एक्सपेक्ट अ फ्यू मोर अनाउंसमेंट्स। तो उसके अलावा यही मैं बस गुफ्तगू करना चाहता था कि शान मसूद के क्या मेरिट पे आए हैं, वो बिल्कुल मेरिट पे आए हैं, और क्या उनका किरदार हो सकता है विद दिस टीम। अब मैंने पर्सनली उन्हें इतना, मैं काउंटी क्रिकेट तो नहीं देखता जाके, ठीक है भाई, तो मुझे नहीं पता उनकी कप्तानी स्टाइल क्या वगैरह, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड हाउ ही रिएक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस इन दोज कंडीशंस। बिग टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, एक और वीडियो के लिए हाजिर होऊंगा आप सबके लिए इस एपिसोड के पार्ट में, एक और एपिसोड के पार्ट में, और वो होगी मोहम्मद हफीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ, उन्हें डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर किया गया है, और उसके अलावा वहाब रियाज की चीफ सिलेक्शन की बात हो रही है, इस सारी की मैं बात करूँगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, डू जॉइन राइट हियर ऑन दूसरा व्यू, वेयर at around 3,500 subscribers right now, moving towards 4,000. So if you enjoy the content and if you want to hang out again on the channel, अगर आपने फिर से वीडियोस देखनी है तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सपोर्ट करें। तो until next time, take care.